कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। देखिए, स्टडी की वीडियो कल मॉर्निंग में आएगी, ठीक है। सुबह संडे है कल, और मैंने आपसे कहा था कि संडे को मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि दृष्टि आईएएस जो आपने किताबें मंगाई हुई हैं उसको आप कैसे कवर करें, क्योंकि कई बच्चों ने मंगा तो दी, अब आइडिया उनको ये नहीं आ रहा कि सर इसको हम पढ़े कैसे, लैंग्वेज हार्ड है, ये है वो है। उसका सारा समाधान मेरे पास है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज। क्योंकि थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, 3 दिन की छुट्टी है, आपको सुना भी होगा, सैटरडे संडे मंडे भी छुट्टी है, तो कुछ काम की वजह से मैं आज टॉपिक प्रिपेयर तो कर दिया है, मैंने प्रिपेयर हो चुका है टॉपिक आपका। कल मॉर्निंग में आपकी वो क्लास आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें आपको मैं जीएसटी काउंसिल, वित्त आयोग और केंद्र और राज्य के जो अदर मतलब एक प्रकार से संबंध हैं फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंस रिलेटेड, वो बताऊंगा। उसके बाद हम पॉलिटी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे और केंद्र और राज्य के बीच विभिन्न प्रकार के आयोग गठित किए गए, उनके संबंध को लेके, चाहे पुंछी आयोग हो, मदन मोहन पुंछी को, चाहे सहकारी आयोग हो, या प्रशासनिक सुधार आयोगों का गठन किया गया, वहां से जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने आप में रहती है, उसको लेकर मैं आप लोगों के क्वेश्चन तैयार कराऊंगा। सबसे पहले बच्चों, चूंकि जो किताब आप लोग मंगा रहे हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग एक ऐसी जर्नी पे निकल चुके हैं जहां बेसिक चीजें पढ़ने का अब दौर चला गया है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको सफल होना है, कुछ भी अगर जीवन में अच्छा करना है, या आप चाहते हैं, फिलहाल के लिए उत्तराखंड पढ़ना बिल्कुल बंद कीजिए। वो स्टूडेंट जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, यानी जिनको उत्तराखंड मैंने पढ़ाई है, बिल्कुल मत देखिए उत्तराखंड। सिर्फ और सिर्फ तब देखोगे जब आपका विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद आपकी एग्जाम की तिथि आ जाएगी, उस दिन से आप उत्तराखंड पढ़ना शुरू करोगे। उसका क्या फायदा होगा? सबसे ज्यादा आपका समय बचेगा, और उस समय का आप जितना यूज हो सके आप किस पोर्शन पे करोगे? अपने जीएस वाले सेक्शन में। और जीएस ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चन बहुत, अगर 40 क्वेश्चन ग्रुप सी में भी आते हैं, कहीं भी आते हैं, 30 32 33 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, लेकिन जीएस वाले पोर्शन पे आप हमेशा मात खाते हुए आए हैं। उस चीज को हमने कवर करना है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूं दृष्टि आईएएस क्विक जीएस बुक के बारे में, ठीक है। दृष्टि आईएएस क्विक जीएस बुक, हालांकि इसका जो कवर है, कवर फोटो है, कई बच्चों को ये लग रहा कि सर कौन सी किताब है, क्या है। मैंने इसको लिंक टेलीग्राम पे जो आप जुड़े हैं ना, वहां मैंने इसकी फ्रंट फोटो भेजी है। अगर आप ये डालेंगे, अगर आप उसमें ये लिखेंगे दृष्टि आईएएस क्विक जीएस बुक, तो आपको दिख जाएगा अमेजन वगैरह में, ठीक है। 250-300 रुपए की एक किताब होगी, 4 किताबें अलग अलग सब्जेक्ट की लेनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। लेकिन 1000 रुपए का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको खर्च नहीं बोलते हैं, ठीक है। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। मैं आपको इसके लिए जो टर्म यूज कर रहा हूँ, जिस पर आप पैसे लगाओगे, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे, निवेश कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस चीज से अपने भविष्य को बनाने जा रहे हैं, आप अपने ऊपर इनपुट कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में चीजें आए, आप चीजों को सीखें, और वही सीखी हुई चीजें कल आपको एक बेहतर भविष्य बनाए। इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट कहा। एक्सपेंडिचर कहता तो क्या होता? एक्सपेंडिचर होता खर्च। लाइक अगर आप कोई एक ऐसी चीज लेते जिसका आपके भविष्य निर्माण में कोई योगदान नहीं है, आप एक कमीज ले लो, क्या कर लोगे? उसे कमीज पहनोगे ना, तो वो क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। आप शाम के लिए कुछ और ले लो, मतलब खाने पीने की चीज, वो क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया, खर्च हो गया। देखो, ये किताब है, इसको आप लोगों ने, जैसे कोई कह रहे कि सर 5th एडिशन है, कोई कह रहा 6th एडिशन है, जो भी एडिशन 4 5 5 6 के ऊपर जो भी मिला वो ले लो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। अमेजन वगैरह में मिल जाएगी आपको इसकी किताब। तैयार कैसे करना है? जो बच्चे ये कह रहे कि सर लैंग्वेज हार्ड है, ये मैं मानता हूं, उसकी लैंग्वेज हार्ड है, बट मैं उसके पीछे एक और टर्म लगाऊंगा। आपने आज तक पढ़ा कितना है, बताइए। लुसेंट के अलावा आपने क्या पढ़ा है जिंदगी में, बताइए। एक वन लाइनर किताब लुसेंट, या एक महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी की वन लाइनर, इसके अलावा जीएस में आपने क्या पढ़ा है? घटना चक्र, ऑब्जेक्टिव, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, लुसेंट की किताब, वो जो जनरल जीएस की, उसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हार्ड हो गया ना वो। खुद बताइए, हो गया या नहीं हो गया, बताओ। अब मुझे बताओ, जो उसमें शब्द लिखे हैं, क्या वो आपका उर्दू में लिखे हैं, या कोई फारसी लिखी है, या कोई अपने आप में तुर्की लिखा है, या पुर्तगाली में लिखा है? तो आप किस में लिखा है? देवनागरी लिपि में तो लिखा होगा, पढ़ तो पा रहे हैं ना, तो पढ़ पा रहे हैं। तो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, इसका ये मतलब है स्पष्ट रूप से कि आपने आज तक तैयारी कितनी है, आपने आज तक पढ़ा ही नहीं चीजों का, आपको पता ही नहीं कि ये चीजें भी लाइफ में होती हैं। जब ये चीजें पता नहीं होंगी, तो उसी के बाद नंबर आता है
पढ़ने का। मैंने क्या कहा है, इस बार सिर्फ वो लोग इस चैनल पे टिक पाएंगे या इन क्लासेस पे टिक पाएंगे जो वास्तव में खुद के लिए सीरियस है। आज एक बच्चे का मैसेज आया, सर बोला पढ़ाया आपने बहुत, लेकिन हमारी ये गलती थी कि हम रिवीजन नहीं कर पाए। हमारा क्या ध्यान था, आपने पढ़ाया, हमने नोट्स बनाए, बीच बीच में रिवाइज किया, हम दूसरे फैक्ट ढूंढने में दूसरी जगह लग गए। मतलब हमने क्या किया, कोई टॉपिक पढ़ा, खुद के उस चीज पे बिलीव ना करके, उसको रिवीजन ना करके हम चीजों को देखने लगे, छांटने लग गए कि ये फैक्ट है भी, ये फैक्ट है। बट जितना आप समझ रहे हैं ना, आपका बीपीडीओ का पेपर हार्ड था उतना था ही नहीं हार्ड, ठीक है, लेंदी था, मैं ये मानता हूं। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे के मार्क्स उसमें आ रहे हैं वो सब 70, 65, 67, 68 बहुत बच्चों के। इस बार देखना स्टडी विद योगेश से बीपीडीओ में बहुत छात्रों का चयन होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है, मैं ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आया था, वो कूट में आया था। एक दो तथ्य अगर आपको किसी क्वेश्चन के पता होंगे तो आपको 4 के 4 कूट सही हो रहे थे। उसमें ये नहीं आ रहा था कि बहुत कंफ्यूजिंग कूट थे। एक कूट अगर आपका एक जगह से सही है तो पूरा क्वेश्चन आपका उससे बन सकता था, ठीक है। तो वो तो खैर जो भी हुआ सुन लो इसको सबसे पहले। अब देखो कैसे इसको तैयार करना है। इसका जो शेड्यूल होगा यानी इसका जो रूटीन होगा उन्हीं की तरह होगा जिस तरह मेरी क्लासेज आप लोगों के चलेंगी। यानी मेरी क्लासेस का पैटर्न क्या है आपको पता है, इसलिए मैंने कहा कि हर दिन यानी हफ्ते में आपको 2 दिन हिस्ट्री की क्लासेस मिलने वाली हैं, 2 दिन आपको जियोग्राफी की क्लासेस मिलेंगी, 2 दिन आपको किस चीज़ की मिलेंगी, इकोनॉमी की मिलेंगी, और 2 दिन आपको किस चीज़ की मिलेंगी, पॉलिटी की मिलेंगी। एग्जैक्टली आपको भी वही सब कुछ करना है जो मैं आपको यहां करा रहा हूं। यानी आपको अगर 2 दिन पॉलिटी करा रहा हूं तो सुबह 6-7 बजे जब से भी किताबें पढ़ना शुरू करते हो उस दिन कंप्लीटली पॉलिटी वाले सेशन पे काम कीजिए, पूरा डेडिकेशन दिखाइए कि आप लोग पॉलिटी वाली क्लासेस को उस दिन तैयार कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये बताइए फिर इसमें हम पढ़ना कहां से शुरू करें। देखिए सपोज आपने पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, आपके पास जो भी आप नोट्स बनाते हैं, जो भी आपके पास कॉपी है जिससे मेरी क्लासेस के साथ आप नोट्स बना रहे हैं, जहां भी आप लिखते हैं, आपको पता है कि सर ने सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ाया हमें, ठीक है। सबसे पहला तीर आपका होना चाहिए सर के द्वारा जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया उसको खल्लास कर दीजिए। जैसे ही आपको वो करेंगे उस किताब से, काम हो तो गया, कुछ ही टॉपिक तो बचेंगे जहां पे मैं कहूंगा आपको ये वाला टॉपिक खुद तैयार करना है। अब पॉलिटी का एग्जांपल देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं। प्रस्तावना उसमें दृष्टि आई इसमें मिलेगा आपको, पढ़ाया है ना बहुत अच्छे से। फंडामेंटल राइट पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए बताइए मुझे, बिल्कुल पढ़ा रखे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ा रखे हैं, मूल कर्तव्य पढ़ा रखे हैं। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, हालांकि राष्ट्रपति वगैरह मैंने अभी वाले सेशन में नहीं कराया है, लेकिन मैं उसको वो चीजें कराऊंगा जो मुझे लगेगा कि हाँ आपको ये चीजें करानी चाहिए। बाकी जो चीजें हैं, पॉलिटी एक गहन अध्ययन यानी संविधान राज्य व्यवस्था गहन अध्ययन वाला फोल्डर, और इसके अलावा आपका जो पहले की पॉलिटी, इतना अगर पोर्शन अगर आपने कवर किया है ना, आपको फिर जीवन में किसी बार दूसरे से पॉलिटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। खुद से प्यार हो जाएगा आपको जब आपका ज्ञान बढ़ने लगेगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेटिस्फिकेशन से बेहतर जीवन में कुछ नहीं है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जब तक आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फिकेशन जनरेट नहीं होती है स्टडी के रिगार्डिंग, तब तक आप ऐसे ही भटकते रहोगे, आप कर ही नहीं पाओगे कुछ। आप चाह के भी आप जितना समय दोगे, क्योंकि देखिए आयोग बैठे हैं, जितने एग्जाम कराने वाली संस्थाएं हैं, वो कभी भी पलटी मार देते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ देते हैं, और एक बार उनके द्वारा जो पैटर्न पूछा गया वो दोबारा उसको चेंज कर देते हैं। तो आप क्या होगा, अब देखना पूरे मतलब उसमें उत्तराखंड में एक ही चीज चलेगी, अरे भाई ग्रुप सी ऐसे पूछ रहा, वो पूछ रहा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगले एग्जाम में पुराने पैटर्न पे आ जाए, फिर क्या करोगे? सोचने वाली बात है ना। अब जैसे वो हिंदी में 4 कुमाऊनी आपके लोकोक्ति मुहावरे जो भी दिए थे, अब लोग उसको लगातार वही पढ़ने लगे। हो सकता है अगली बार पूछे ही ना, वो तो उनके पैटर्न पे डिपेंड करता है। तो आपको सिर्फ ये करना है, आप एक बार सही तरीके से स्टडी करके जाइए। अब आप इसके जो साथ में मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसी टॉपिक को जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, अपनी किताब से तैयार करेंगे। जैसे ही आपका वो किताब से टॉपिक तैयार हो गया, उसके बाद आप कोशिश करेंगे उसके पहले चैप्टर में आने की। आप उसके पहले चैप्टर में आना और साथ में ल्यूसेंट की किताब रखना, देखना कि ल्यूसेंट में आपने उस चैप्टर को साथ में पहले कैसे पढ़ा था, उसी चैप्टर को खोलना, दिमाग लगाना, कोशिश करना, मेहनत करना। अगर आपको फिर भी टॉपिक समझ में ना आए तो आप यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च करना। बहुत अच्छे कभी आपको विकास दिव्यकीर्ति सर का मिलेगा, नहीं आएगा तो अगर आपको ओझा सर का दिख सकता है, कहीं आपको खान सर का दिख सकता है। कोई ना कोई एक बेहतर जो इस मतलब देश
देश में जो शिक्षण जो व्यवस्थाएं हैं, जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, जो उसको विस्तारित करने में लगे हैं, यानी आप तक पहुंचाने में लगे, उनमें से किसी ना किसी बेहतर टीचर द्वारा उस टॉपिक को कवर करवाया होगा, तो वहां पे आप कवर कर लीजिए। क्यों आप मतलब खुद पे भरोसा नहीं करते हैं? भाई देवनागरी में लिखा है, पढ़ना ही तो है, एक बार आज तक पढ़ा ही नहीं जीवन में, तो कहां से वो चीजें समझ में आएंगी बताइए? इसीलिए वो टफ लग रहा है आपको, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, शेड्यूल आपका वही रहना चाहिए जो मेरी क्लासेस का शेड्यूल होगा इन किताबों के साथ। अब आपने क्या करना है, देखिए पॉलिटी में मैंने बहुत से टॉपिक करा रखे हैं। अभी सेंटर स्टेट जो रिलेशन चल रहा है उसमें कल मैंने जैसे वित्तीय संबंध पढ़ाया, कल मैं फिर वित्तीय संबंध पे आऊंगा। तो इससे पहले मैं उसके प्रशासनिक संबंध को कवर कर चुका हूं, उनके पहले मैं उनके विधायी संबंध कवर कर चुका हूं। तो पूरा कीजिए ना उस टॉपिक को। उससे पहले आपने देखा होगा भारत में संघवाद, फेडरलिज्म वगैरह जो है, जो भारत के संघ है, यूनियन है, ये सब चीजें, फेडरल क्यों शब्द यूज होता है, यूनियन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने कवर करा रखी है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो मैंने कवर करा रखे। तो आप उन्हीं टॉपिक को सबसे पहले उन किताबों से कवर कीजिए, वही टॉपिक खोलिए जो मैंने कवर करा रखा है, तो आपका आधे से ज्यादा काम तो वैसे ही हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पॉलिटी था, ठीक है। हिस्ट्री में देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने जितने पढ़ा रखा है आपको, मैंने भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ा रखा है, अंग्रेजों का जो विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियां थी, बंगाल है, मैसूर है, मराठा है, इनके साथ जो संघर्ष था वो मैंने करा रखा। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा जो यहाँ पे आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी, चाहे वो जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी या अदर थे, जो अदर गवर्नर्स जनरल्स थे, उनके द्वारा जो पॉलिसीज लाई गई थी वो करा रखे हैं। सामाजिक सामाजिक जो हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन वो कवर करा रखे, अगले हफ्ते फिर कराऊंगा। सबसे पहले उन टॉपिक को कवर कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर भूगोल एक गहन अध्ययन अगर आप पढ़ोगे, उसके अंदर देखता सौरमंडल वगैरह जो भी मैंने पढ़ा रखा है, हमने क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक मैंने कवर करवाए थे, उन टॉपिक को कवर कराइए। भूविज्ञान, जो हमारे जो भूविज्ञान है उससे संबंधित मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाए हैं, उसको कवर कीजिए। तो इतना जब आप करने लगोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बाकी जो फैक्ट आते हैं ना, मैं क्या कह रहा, फैक्ट वाले क्वेश्चन तो आपके लूसेंट से ही बन जाते हैं। आपने भारत की नदियां पढ़नी, ये पढ़नी, वो तो आपको वहीं मिल जाएगा, प्रमुख डैम कौन से हैं, कौन सा क्या है। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। आप मान के चलिए 3 से 4 महीने आप अपने आप को इंगेज रखें इन किताबों में। एक बार इसको समझ गए तो आपको कभी भी एक दिवसीय एग्जाम हो या जो जहां मेंस आता है, जहां कुछ बहुत जीएस की चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, उस लेवल की जीएस आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार हुई मतलब खुद पे पाओगे कि मैंने बहुत अच्छी लेवल की तैयार कर दी है, ठीक है। समय जरूर लगता है बच्चों, मेहनत करने में दिक्कत होती है, और जब तक आपको समस्याएं नहीं होंगी, जब तक आपको परेशानियां नहीं आएंगी पढ़ने में, तो आप कैसे मानोगे कि मैं पढ़ रहा हूं? क्या आपको लगता है कि हमेशा वन लाइनर रटने से आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी? इतने सालों से पढ़ रहे हो, क्यों आपके अंदर परिवर्तन नहीं आया? क्यों इसमें आपको लगता है कि हम इसको चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं? जब आपको मौका मिला है, इस बार मैंने आपसे कहा था कि लास्ट वार कीजिए, आप इस बार पूरा अपने आप को झकझोर दीजिए, एक बार आप जीएस का लेवल बढ़ा दीजिए। आपका सबसे ज्यादा समय बचने वाला है जब आप ग्रुप सी के लेवल की जो उत्तराखंड है उसको पढ़ना बंद करोगे। फिलहाल किताबें बंद कीजिए, कंप्लीट ढक दीजिए उनको। उत्तराखंड की किताबें ना खोलिए, ना उसके नोट्स खोलिए। आप सिर्फ तब खोलना जब आपके एग्जाम की डेट आ जाए, या आपको पता चलेगा कि अब मेरा 1-1.5-2 महीने के अंदर एग्जाम होने वाला, तब मैं उत्तराखंड रिवीजन करूं। क्यों? क्योंकि उसके अलावा आप कुछ भी कर लीजिए, उत्तराखंड में कुछ नहीं मिलने वाला है। ये उन बच्चों के लिए जो पहले से पढ़ रहे हैं, यानी जो नए एंटर करेंगे इस फील्ड में, उनके लिए फोल्डर बने हुए हैं प्लेलिस्ट में। उत्तराखंड की जिला सीरीज बनी है, आपके लिए इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज बनी है, आपके लिए उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज बनी है, या आपके लिए कोई दूसरा सीरीज होगा तो वो बनी है। तो आपको नए बच्चों को वहां से देखने की जरूरत है। बाकी ये जो 4 किताबें, और ध्यान रखना ये अलग अलग आती हैं, ठीक है, कंबाइंड किताब नहीं है। आप ढूंढना, नेट में ढूंढना, आपको दिख जाएगा क्विक जीएस बुक लिखा होगा, यानी आपके जैसे ये फ्रंट होता है ना किताब का, यहाँ पे कहीं लिखा होगा क्विक जीएस करके, इस वाले पोर्शन पे आप देखना। इसमें कुछ 200-250 पौने 300 के रेंज होंगे। सब मत मंगाइए। अगर आपको लगता है कि आप पे इकोनॉमिकल बर्डन बढ़ रहा है, दो मंगा लीजिए, हिस्ट्री के साथ पॉलिटी मंगा लीजिए, तब तक जो क्लासेस में कराऊंगा, यानी अगर आपको लगता है कि नहीं, तब तक मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी की जो क्लास कराऊंगा आप क्लासेस से कर लेना। जैसे आपको लगेगा थोड़ा बहुत 400-500-700 रुपए की व्यवस्था आप कर सकते हो, उतना अपने आप पे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसके बाद आप उसको मंगा लेना। एक साथ मंगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको तैयार कैसे करोगे? अपना नोट्स खोलोगे, मतलब आप जो भी किताब है आप उस टॉपिक को कवर करोगे जो मैंने करा रखा है, यानी जो जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं उसी टॉपिक को उस दिन उस किताब से कवर करोगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपको लगेगा सर ने जो टॉपिक कराया था हमने तैयार कर लिया है, अब हम क्या करते हैं, इसके पहले चैप्टर में आते हैं। कोशिश करना, सीखना। देवनागरी लिपि है, कोई अनोखी लिपि नहीं है। जब आप कोशिश करोगे तो आप सफल होगे।
हमेशा कहते हैं ना, कोशिश करने वालों को सफलता मिलती है। असफल वो हैं जो कभी इस मैदान में, इस जंगे मैदान में आए ही नहीं। दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को सुनाना, दूसरों को ये करना बहुत आसान है। फेसबुक पे लिख देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, या कहीं अपने विचार रख देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा उठाना, तो इससे कुछ नहीं होने वाला बच्चों। जो सीरियस है, जो सफल है, वो मेहनत करेगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको तैयार करना है और इसको पूरे अपना जितने भी ईमानदारी से उतना तैयार कीजिए। आपको मान के रखना 4-5 महीने भले ही आपको लगे कि मेरे को थोड़ी समस्या हो रही पढ़ने में, पर 4-5 महीने के बाद जो आप निकलोगे ना, जो बाहर, जो अंतिम वॉर पे मैं कह रहा हूँ कि अंतिम लड़ाई में, हालांकि जितने पद आते हैं सिलेक्शन उतनों का ही होता है। आप कई बच्चे मुझे इतने प्यारे लगते हैं, वो क्या कहते हैं, सर कोई बात नहीं, हमारा सिलेक्शन नहीं भी होगा, हम ज्ञान लेंगे, हम सीखेंगे, हम लोगों को सिखाएंगे, हम पढ़ाना जानेंगे, हम पढ़ाएंगे लोगों को। ये जो विचार है ना, बहुत प्यारा विचार है। क्यों? ओवरऑल हमेशा याद रखना, जितने नंबर ऑफ पोस्ट होती है सिलेक्शन उतने ही बच्चों का होता है। ठीक है, हम लोग कल इस जो पोर्शन है, पॉलिटी का जो पोर्शन है, मैं उसको कल कवर करूंगा। उसके मंडे को हम देखेंगे ज्योग्राफी की क्लास। तो ध्यान से सुनना, अगर आपके पास समय है। भूगोल एक गहन अध्ययन वाला एक फोल्डर बना हुआ है, भूगोल एक गहन अध्ययन, उस फोल्डर को टटोलिए, अब उस फोल्डर को निकालिए, वहां से आप टॉपिक पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मंडे को आपकी ज्योग्राफी की क्लास आएगी और मंडे के बाद हम देखेंगे 2 दिन के बाद हमारी इकोनॉमी की क्लासेज आएंगी। ठीक है, होपफुली ये चीज आपकी समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।